नमस्ते दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा के अंदर आज मैं आपको बायोकेमिक की एक दवा, जो बायोकेमिक के अंदर बहुत अच्छा काम करती है और वही पोटेंशियड हो करके होम्योपैथी के अंदर, तो इस दवा को दर्दों का राजा के नाम से उपाधि दो तो कोई ऐसी बात नहीं। इसके बराबर हर तरह के दर्द को कम करने की कम समय के अंदर जितनी शक्ति है और कोई होम्योपैथिक दवा में नहीं। एक बार तो दर्द कम हो जाएगा, उसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट जो भी प्रॉब्लम है, इसका नाम है मैग्नीशिया फॉस्फोरिका। इसको शॉर्ट में मैगफॉस भी कहते हैं और अधिकतर ये बायोकेमिक के अंदर 3x, 6x, 12x, 30x, लेकिन ये 6x में सबसे बढ़िया काम करती है बायोकेमिक में। और बायोकेमिक के अंदर अगर मान लो सिर में दर्द है तो 6x की आपको एक घंटे में कहीं डोजेज लेनी होगी, तब जाके सिर दर्द ठीक होगा। और यही शक्तिकृत हो करके मैग्नीशिया फॉस होम्योपैथिक में 200 पोटेंसी, 1000 पोटेंसी, 30 पोटेंसी और 10,000 पोटेंसी और 1,00,000 पोटेंसी। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा रोगी आए कि मेरे सिर के अंदर बहुत तेज दर्द है, अब वो क्या कारण से दर्द है, क्यों दर्द है, कब से दर्द है, ये बताने का उसका मूड नहीं, तो आपको भी उससे उस वक़्त नहीं पूछना चाहिए। और ऐसी स्थिति में कि रोगी तड़फ रहा है सिर दर्द की वजह से, तो मैग्नीशिया फॉस 1,00,000 पोटेंसी में एक खुराक 5 मिनट के अंदर दे देनी चाहिए। 15 मिनट तक उसको बैठे रहने का कह दीजिए। 15 मिनट के अंदर उसको आराम आएगा। उसके बाद उसके जो रोग लक्षण हैं वो लेकर के जो उसके निश्चित दवाई होती है वो आप दीजिए। अगर वो माइग्रेन का रोगी है तो उस हिसाब से, जुखाम का है तो उस हिसाब से। लेकिन एक बार तीव्र सिर के दर्द में मैग्नीशिया फॉस 1,00,000 ही देना चाहिए, ताकि रोगी एलोपैथिक की ओर बढ़े नहीं और आपसे निराश होकर न जाए। अब मैं इसके मैग्नीशिया फॉस के मैं आपको गुण बताता हूँ। ये नसों के हर प्रकार के दर्द को ठीक करती है। नसों का मतलब जो सिर में दर्द होता है तो वहाँ भी वेंस जाती है, नसें जाती है। शरीर के दाहिने भाग में इसकी विशेष क्रिया होती है। इसका ये मतलब नहीं, ये पूरे शरीर पे भी दर्दों को ठीक करती है और आश्चर्यजनक रूप से इसके परिणाम मिलते हैं। ये औषधि उन रोगियों पर विशेष लाभकारी है जिन रोगी के शरीर में दर्द इस कदर तेज होता है जैसे टीस तथा सुई की चुभन होती है। ऐसा महसूस होता है कि दर्द वाले स्थान को काटा जा रहा है। दर्द रोगी को बेचैन कर देता है। कभी कभी तो दर्द अचानक ही उठता है और बिजली की करंट की तरह पूरे शरीर में फैल जाता है, और कभी तो दर्द तुरंत ही बंद हो जाता है। दर्द का असर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। पेट तथा कोख में तेज ऐंठन मरोड़ होती है। छाती, कान, सिर, मुंह, डिंबाशय, सियाटिका नर्व, कुल्ला, कमर, गठिया, इन सब प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए मैग्नीशिया फॉस्फोरिक औषधि का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके पास कोई गठिया का रोगी है या मान लो आर्थराइटिस का रोगी है, कोई भी दर्द वाला रोग का रोगी आपके पास है, तो उसकी जो सुनिश्चित मेडिसिन है होम्योपैथिक में वो आप दीजिए। लेकिन उसके साथ में मैग्नीशिया फॉस 6x दिन में 3 बार, ये तो बंद करनी ही नहीं है।
हाँ, इसका अगला जो लक्षण है, पेशाब नली में कैथीटर चलाने के बाद नसों में उत्तेजना अधिक हो जाती है, जिसके कारण रात के समय बिस्तर पर अपने आप पेशाब हो जाने पर मैग्नीशिया फास्ट लाभ करती है। यदि किसी रोगी को बेहोशी सी समस्या हो तथा इसके साथ ही शरीर में तनाव तथा पेट में मरोड़ों नाड़ियों में दर्द हो तथा इसके साथ ही शरीर के कई अंगों में ऐंठन तनाव और दर्द हो, इस प्रकार के दर्द के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए मैग्नीशिया फास्फोरिक औषधि का प्रयोग करना से लाभ होता है। मैग्नीशिया फास इसके अलावा वायुशूल यानी कि आपके पेट में गैस बन के दर्द होना, पेट में हवा भर जाना, किसी भी कारण से पेट में दर्द हो रहा हो तथा रोगी पेट के सिकाई करता हो, मैग्नीशिया फास के रोगी को गर्म चीज सुहाती है, सिकाई करता हो और टांगों को पेट की ओर सिकोड़ लेता हो, इस तरह का अगर पेट दर्द है तो मैग्नीशिया फास 1000 की एक खुराक देने के 15 मिनट के अंदर आराम आ जाएगा। यहीं अगर आपने 6x 2-3 खुराक दी तो आराम नहीं आएगा, फिर आप दवा को दोष मत देना। हाँ, पोटेंसी बनी किस लिए है। इसके अलावा रोगी कपड़े उतारना, हाथ पैर धोना, खेलना कूदना, ठंडी हवा पसंद नहीं करता। इसका रोगी दर्द के स्थान को छू जाने से दर्द बढ़ता है और डर से किसी रोग को भी अपने दर्द वाले स्थान को छूने नहीं देता। इसके रोगी का सिर का जो दर्द होता है वो मानसिक परिश्रम करने से और अधिक पढ़ाई करने से सर में दर्द होता है। इस प्रकार के दर्द को दूर करने के लिए मैग्नीशिया फास औषधि का उपयोग करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप रोग ठीक हो जाता है। इस प्रकार के दर्द से पीड़ित रोगी को जो लक्षण होते हैं तो दर्द का असर सिर के ऊपर की ओर फैलता है। दोपहर से पहले 10 से 11 बजे के अंदर, शाम को 4 से 5 बजे के अंदर दर्द में तेजी होती है। जब रोगी के सिर पर दबाव देते हैं या सिकाई करते हैं तो उसे दर्द में आराम मिलता है। यानी कि मैग्नीशिया फास का जो रोगी होता है तो उसका दबाने से और गर्म सेक से आराम मिलता है। शरीर के अन्य कई अंगों में दर्द होता है, रोगी सोचता है कि ये मैं ठीक नहीं होऊंगा, असमर्थ रहता है, भूख भी नहीं लगती है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए मैग्नीशिया फास देना चाहिए। दांत का अगर असहनीय दर्द हो तो भाग करके कॉम्बीफ्लेम या कोई दवा नहीं खानी चाहिए। आपको तुरंत मैग्नीशिया फास 1 लाख की एक खुराक गिटक लेनी चाहिए। 15 मिनट में आपका दांत का दर्द कम हो जाएगा। उसके बाद फिर आप दांत के डॉक्टर को और दिखाएं, जो भी आपको करना है। और अगर दर्द कम नहीं होता है मैग्नीशिया फास 1 लाख पोटेंसी से दांत का, तो 1 घंटे बाद एक खुराक और ले लें, दर्द 100% कम होगा। हाँ, दांत के दर्द के कारण रोगी की हालत पागलों की तरह हो जाती है। इस तरह का असहनीय दर्द भी इससे ठीक होता है। दर्द का असर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है। खाने पीने ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल करने से दांत में दर्द बढ़ जाता है, लेकिन जब दांत के दर्द वाले भाग में सिकाई करते हैं तो आराम मिलता है। अगर ये लक्षण है कि सिकाई या गरम थैली या गरम चीज से अगर कोई चीज़ टच करे रोगी को रिलीफ मिले तो मैग्नीशिया फास आँख बंद कर दे देना चाहिए। हाँ, इसके अलावा कान के अंदर दर्द भी इस तरह का जो होता है, जो दाहिने कान के पीछे से ठंडी हवा लगने से दर्द कम हो, चेहरे तथा गर्दन को गर्म पानी से धोने से दर्द बढ़ जाए, इस प्रकार के लक्षणों में ठीक करने के लिए मैग्नीशिया फास का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के चेहरे के अंदर दर्द होता है, दांत में दर्द होने के साथ ही चेहरे में दर्द, गाल तथा गर्दन में सूजन और जीभ में सूजन हो तो रोगी को ठीक करने के लिए मैग्नीशिया फास देना चाहिए।
इसके रोगी के गले के जो लक्षण है उसमें अकड़न होती है, गले के दाहिने भाग में गले में सूजन और सारे शरीर में दर्द हो। तो इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित के रोग को ठीक करने के लिए मैग्नीशिया फोस देना चाहिए। पेट से संबंधित रोगों में हिचकी आने के साथ ही रात तथा दिन में उबकाई आ रही हो, इसके साथ ही आमाशय में दर्द हो, तो इस तरह के रोग को ठीक करने के लिए मैग्नीशिया फोस 6x 2-2 घंटे के अंदर 10-20 दिन देना चाहिए। जहां यांत्रिक तकलीफ है और रोगी तड़फ नहीं रहा है और इस तरह की जो प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर 6x को बार बार रिपीट करके रोग को ठीक कर देना चाहिए। वहाँ 1 लाख देने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम पेट के इस तरह के दर्द जो बिल्कुल सहन में हो। इसके अलावा जो श्वास संस्थान है उसके अंदर भी छाती में दर्द हो रहा हो और इसके साथ ही सूखी खांसी आ गई हो और लेटने पर परेशानी कम होती है और काली खांसी हो, गला बैठ गया हो, स्वर यंत्र में दर्द हो, अंतः परशुकाओं की स्नायु में दर्द हो, इस प्रकार के लक्षण से यदि कोई भी लक्षण किसी को हो तो मैग्नीशिया फोस का प्रयोग करना चाहिए। हृदय के अंदर दर्द होना, हृदय के अंदर दर्द होना, नाड़ियों का ठीक प्रकार से न धड़कना, हृदय पिंड के चारों ओर सिकुड़न के साथ दर्द होना, ऐसे लक्षणों को ठीक करने के लिए मैग्नीशिया फोस का प्रयोग करना चाहिए। जहां हृदय के संबंधित कोई दर्द होता है तो आप मैग्नीशिया फोस को 6x पोटेंसी में दिन के अंदर 7 खुराक दें, 2-2 घंटे के अंदर बराबर दें। इसमें जहां हार्ट की जगह दर्द है और सहन में है, हाई पोटेंसी का प्रयोग न करें। जो अगर पहले से ही हार्ट का रोगी है, दर्द है, तो हाई पोटेंसी न देके 6x को ही देना चाहिए। इसके अलावा खाना खाने के बाद बुखार होना और शाम के समय सर्दी लग के बुखार होना, ठंडक महसूस होना, पेट के ऊपर नीचे की ओर ठंडी लहरें चलना, इस तरह के सांस लेने में रुकावट होती हो, लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए मैग्नीशिया फोस देनी चाहिए। और बहन बेटियों के मासिक के अंदर मासिक द्रम शुरू होते ही पेट के निचले भाग में दर्द होता है, नाभि के पास तेज दर्द होता है और मासिक द्रम शुरू होता है तो दर्द और भी तेज बढ़ जाता है। इसके साथ ही दाहिनी तरफ ओवरी और गर्भाशय के ऊपर की झिल्ली में बिजली की तरह टीस मारता हुआ दर्द होता है। जब रोगी स्त्री वाले भाग पर सिकाई करती है तो उसे आराम मिलता है या टांगों को आगे की ओर सिकोड़ने से आराम मिलता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित स्त्री रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मैग्नीशिया फोस देना चाहिए। देखिए, जहाँ टांगों को सिकोड़ने से आराम मिलता है तो ये लक्षण कोलोसिंथ का भी है। तो अगर मैग्नीशिया फास के साथ कोलोसिंथ 200 मिला के दें तो और जल्दी आराम आ जाएगा। ऐसी स्थिति में जो बहन बेटियों को मासिक के पहले या मासिक के दौरान या उसके बाद जो मंद मंद दर्द होता है तो मैग्नीशिया फास 30 पोटेंसी दिन में 3 बार दे सकते हैं, 10-20 दिन। जो छोटे बच्चे हैं जिनके दांत निकलते समय ऐंठन होती है, वो दांत निकलता है उस समय बच्चे में बुखार न रहे, हाथ पांव ऐंठने लगे, तो बच्चे के इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए मैग्नीशिया फोस 6x का दिन में 4 बार प्रयोग करने से ठीक हो जाता है। यदि इस लक्षण के रहने के साथ बच्चे के सिर और बदन गर्म रहे और बुखार रहे तो उसका उपचार करने के लिए बेलाडोना इसके साथ देना चाहिए 30 पोटेंसी में। बहन बेटियों के रोग गर्भावस्था के समय में स्त्रियों की उंगलियों में ऐंठन, देखो ये जो बहन बेटियां काम करती है, माताएं काम करती है, तो ये 50-60 साल के बाद में उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उनमें ऐंठन होती है। उसकी ये एक बहुत अच्छी दवा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। 30 पोटेंसी दिन में 3 बार या 6x दिन के अंदर 4-5 बार 10-20 दिन लेने से अंगुलियों की ऐंठन ठीक
हो जाती है। अच्छा, अगर रोगी को बेहोशी की समस्या हो और बुखार न हो, शरीर में कई भागों में दर्द हो, कुकर खांसी हो और तलवों में ऐंठन हो, तो ऐसे लक्षणों में भी मैग्नीशिया लाभ करती है। इससे संबंधित जो दवा है, मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो दिया था, लेकेनाइम और कालोसिन, तभी मैंने जिक्र किया था। तो कैसे भी पेट के दर्द के अंदर या टांग के दर्द के अंदर जो दाहिनी ओर हो, तो मैग्नीशिया फोस के साथ अगर आप कोलोसिन 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी साथ में कर दें तो रोगी और जल्दी ठीक होगा। ठंडे पानी में नहाने से इसके रोगी की तबीयत गड़बड़ा जाती है और पैरों को सिकोड़ के लेने से आराम मिलता है और रोग वाली जगह पे गर्म सिकाई करने से आराम मिलता है या गर्म पानी से नहाने से आराम मिलता है। इन्होंने जो डोज लिखी है 12 शक्ति तक। हाँ, देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जितने ये रोगी आते हैं, तो अब जिसको मान लीजिए बहुत ही हाई ब्लड प्रेशर है और उसकी वजह से उसका सिर बहुत तेज दर्द करता है और वो सिर को पकड़ के बैठता है कि मेरा सिर बहुत दुखता है, मेरे को बीपी रहता है। अगर रोगी ये बात करता है तो उसको मैग्नीशिया पोस्ट 1000 की एक खुराक और उसके साथ में बेलाडोना 200 की मिक्स करके देनी चाहिए। उसका दर्द कम होगा, थोड़ी देर बाद बीपी कम होगा। इसके साथ ही गुनगुना पानी 1 कप के अंदर 1 पूरा नींबू निचोएं और उसको चाय की तरह आराम से पिए। जो हाई ब्लड प्रेशर का रोगी है और जिसका बीपी लेवल ऊंचा है उसके लिए ये प्रयोग है। वैसे कोई भी पिए तो नुकसान नहीं होता है। तो 20 मिनट बाद ही ब्लड प्रेशर का स्तर 15 से 20 पॉइंट कम होने पर रोगी को आराम मिल जाता है। उसके बाद जो उसकी दवाई वगैरह जो भी है वो आप दीजिए। मैग्नीशिया फोस इसके अलावा जैसे पीठ के अंदर बहुत तेज दर्द हो रहा, कोई चीज़ सूझती नहीं है कि मैं क्या लूँ क्या न लूँ, इस तरह ही कमर के अंदर दर्द, इसी तरह कुल्ले का दर्द, इसी तरह सिर का, इसी तरह दाहिने कंधे का दर्द, तो ऐसी स्थितियों में मैग्नीशिया फोस, अगर रोगी को और यांत्रिक बीमारी ना हो, कोई तरह की किडनी या हार्ट या फेफड़ा, तो मैग्नीशिया फास्ट 1,00,000 पोटेंसी में आप 1, 2, 3 खुराक 1-1 घंटे में दे करके उसके दर्द को ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद जो निश्चित की हुई दवा वो दीजिए। अगर रोगी को बहुत भीतरी जो यंत्र हैं जो भगवान ने बनाए हैं, जैसे बहुत नाजुक यंत्र किडनी है, लंग्स है, अपने इसके अलावा लीवर है और है, अगर रोगी को उनमें से कोई बीमारी हो तो मैग्नीशिया फास्ट 6X को बार बार देना चाहिए। और एक चीज़ और बता देता हूँ, एक रोगी मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो अभी भगवान की दया से मौजूद है और वो पैसे से डॉक्टर है। उसको 6 साल से ये दाहिना कंधा यहाँ दर्द था, उसने बड़ी बड़ी जगह दिखा लिया 6 साल के अंदर, उसका दर्द ठीक नहीं होता। कोई एक्सरसाइज बताते, कोई कहते पत्थर फेंको, कोई कहते हैं कुछ भी कर दो, उसका दर्द ठीक नहीं होता। तो एक बार किसी बारात के अंदर वो मेरे को मिल गए, तो किसी ने कहा कि भाई ये होम्योपैथिक करते हैं जादू जी, आयुर्वेदिक भी करते हैं, आपके दर्द है इनसे मिलो। तो वो मेरे पास आए कि ये बात है, मैं डॉक्टर हूँ, बाकी 6 साल से ये मेरा दर्द नहीं जाता है। तो मैंने उनको यूँ कह दिया, मैंने कहा आपका दर्द गया। तो वो मेरी तरफ देखने लगे कि गया कैसे।
तो मैं घर आके एक इतनी बड़ी डिब्बी के अंदर मैग्नीशिया फोस 6 अक्स, जो पाउडर की शक्ल में था उस वक़्त, वो पूरी डिब्बी भर के दी और एक डोज इतनी सी बता दी, एक इमली के बीज जितना पाउडर। मैंने कहा आप इस पाउडर को ये इतना इतना दिन के अंदर 5 दफ़े लेंगे और ये पूरी डिबिया खाली कर देंगे। वो 15 दिन के अंदर ही उनका दर्द गया, जो आज तक आने का नाम नहीं लेता। दोस्तों, मैग्नीशिया पास के चमत्कार आपने सुन लिए और अब मेरा आप वीडियो सब्सक्राइब कर